हेलो फ्रेंड्स, एसके कैरियर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसकी एक्सरसाइज है 6.3। इस अध्याय में सबसे ज़्यादा प्रवणता के बारे में पूछा जाएगा। तो प्रवणता के बारे में पिछली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कि प्रवणता एम से कहते हैं, अगर थीटा दिया है तो टेन थीटा से कहते हैं, ठीक है। और डी वाई अपॉन डी एक्स से भी प्रवणता कहते हैं। अगर दो बिंदु दिए गए हैं तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इन सभी से क्या कहते हैं? प्रवणता कहते हैं। अब प्रवणता दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 स्पर्श रेखा की प्रवणता और नंबर 2 अभिलंब रेखा की प्रवणता। अभिलंब रेखा की प्रवणता स्पर्श रेखा की उल्टी होती है। जैसे कि अगर इसे हमने m1 मान लिया तो अभिलंब रेखा की प्रवणता क्या होगी? -1 अपॉन m2, ठीक है। जैसे कि स्पर्श रेखा की प्रवणता है dy अपॉन dx, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता कितनी होगी? -1 अपॉन dy अपॉन dx। क्लियर? अगर किसी क्वेश्चन में x का मान दिया है x बराबर 5 और स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है, तो किसी समीकरण का अवकलन करने के बाद dy अपॉन डी एक्स का जो मान आएगा उसमें हमें x बराबर 5 रखना होगा। तो क्या आ जाएगा? प्रवणता आ जाएगी स्पर्श रेखा की प्रवणता। क्लियर? इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वक्र 3x⁴ माइनस 4x के x = 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो मान लेंगे, माना y बराबर कितना है? 3x⁴ माइनस 4x। x से सापेक्ष अवकलन करेंगे, x से सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसका क्या होगा? 12x³ माइनस 4x का 4 हो जाएगा। x का मान दिया है x = 4, तो मैंने क्या बताया था कि dy अपॉन डी एक्स पर अगर हमें प्रवणता निकालनी है तो x बराबर x का मान रख देंगे 12 × 4³ माइनस 4। तो ये हो जाएगा 12 × 4 का क्यू कितना होगा? 64 माइनस 4। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये होगा 768 माइनस 4। तो आंसर आ जाएगा हमारा 764, यानी कि dy अपॉन डी एक्स कहाँ पर? x बराबर 4 पर कितना आ जाएगा? 764। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, वक्र y = x-1 अपॉन x-2 x ≠ 2 के x = 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। क्लियर? तो दिया है y बराबर x-1 अपॉन x-2। तो ये अंश और हर के फॉर्मूले से होगा। अंश और हर का फॉर्मूला है हर डी अपॉन डी एक्स अंश माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर अपॉन हर का स्क्वायर। तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा? dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू हर x-2 डी अपॉन डी एक्स अंश कितना है? x-1 माइनस अंश डी अपॉन डी एक्स हर कितना है? x-2 अपॉन हर स्क्वायर, यानी कि x-2 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? x-2, इसका डी अपॉन डी एक्स करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 माइनस x-1, इसका भी कितना हो जाएगा? 1। ये तो 0 ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x-2 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे आगे तो x-2
इस माइनस से अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस एक्स, इस माइनस से ये अंदर हो जाएगा प्लस अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। एक्स से एक्स कैंसिल, ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। किसके बराबर है ये? डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x बराबर कितना दिया है? x बराबर कितना दिया है? x बराबर है 10। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 10। तो ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि माइनस के 1 अपॉन 10 में से 2 गए तो 8, तो 8 का स्क्वायर, यानी कि माइनस के 1 अपॉन 64। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू कितनी हो जाएगी? माइनस के 1 अपॉन 64। अतः लिखेंगे x इक्वल टू 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता माइनस के 1 अपॉन 64 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 2 है। इसे सॉल्व करेंगे तो दिया गया है y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स प्लस 1। क्लियर? x बराबर दिया है 2, तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर, x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स क्यू का होगा 3x स्क्वायर माइनस x का होगा 1 और 1 का हो जाएगा 0। तो x बराबर 2 पर देखना है तो हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स बराबर 2। तो 3 x की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग माइनस 1 इक्वल टू 3, 2 का वर्ग हो जाएगा 4 माइनस 1, 3 का 4 में करेंगे तो 12 माइनस 1 यानी कि 11। तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 2 पर 11 है। अतः लिखेंगे इसीलिए x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 11 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x निर्देशांक 3 है। तो दिया गया है y बराबर एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 2 और x बराबर कितना दिया है? 3। तो x से सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे x से सापेक्ष अवकलन करने पर y का हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x का हो जाएगा 3, इसका 0। क्लियर? तो x बराबर कितने रखेंगे? 3। तो डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 3 इक्वल टू 3 इंटू एक्स की जगह पर लिखेंगे 3 का वर्ग माइनस 3, तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 का वर्ग कितना हो जाएगा? 9 माइनस 3, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 27 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 24, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ x बराबर कितना हो? 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा? स्पर्श रेखा की प्रवणता 24। तो लिखेंगे, अतः लिखेंगे x बराबर 3 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 24 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्र x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा y इक्वल टू ए साइन क्यू थीटा के लिए थीटा इक्वल टू π/4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात कीजिए। इसके कुछ ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि पहला निकालना है, यह प्रचलित समीकरण है। पहले डी एक्स अपॉन डी थीटा और डी वाई अपॉन डी थीटा ज्ञात करेंगे। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। इसका दिया क्या है? x इक्वल टू ए कॉस क्यू थीटा और y इक्वल टू ए साइन
क्यू थीटा और थीटा बराबर π/4 इतना दिया है। तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, dx/d थीटा इक्वल टू ए तो ए ही रहेगा इंटू इसे x मान लेंगे एक्स क्यू और एक्स क्यू का क्या होगा 3x² यानी कि cos स्क्वायर थीटा और जो x माना है उसका d/dx करेंगे d/dx cos थीटा। तो कितना हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू 3a cos स्क्वायर थीटा, cos थीटा क्या होगा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही इसे सॉल्व करेंगे तो इसका क्या होगा dy/d थीटा इक्वल टू a 3 आ जाएगा आगे, तो 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा क्या होगा कॉस थीटा। ठीक है, 3 आगे आ जाएगा तो क्या होगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा dy/d थीटा। तो इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट और इसे मानेंगे समीकरण सेकंड, जो कि हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में जो पूछ रहा है वो तो आ गया dx/d थीटा और dy/d थीटा। अब क्या निकालना है हमें dy/dx, तो उसके लिए dy/d थीटा में dx/d थीटा का भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर तो क्या होगा, समीकरण दूसरा है dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा इक्वल टू इसका मान कितना है 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस 3a साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो 3a से 3a कैंसिल, एक साइन से एक साइन भी कैंसिल, एक कॉस से एक कॉस भी कैंसिल, तो कितना होगा माइनस के tan थीटा हो जाएगा। क्लियर, थीटा से यहाँ पर थीटा कैंसिल, तो ये बचेगा dy/dx इक्वल टू माइनस tan थीटा और थीटा बराबर कितना है, थीटा बराबर दिया है π/4। तो लिखेंगे dy/dx थीटा बराबर π/4 पर देखेंगे तो माइनस के tan π/4, तो कितना हो जाएगा tan π/4 का मान होता है 1 यानी कि माइनस का 1। तो dy/dx इक्वल टू कितना होगा, थीटा बराबर π/4 पर -1। अब ये क्या है, स्पर्शरेखा की प्रवणता। तीसरा बिंदु क्या कह रहा है इसका, तीसरा बिंदु कहता है कि वक्र पर अविलंब की प्रवणता किसी बिंदु पर माइनस के dx/dy के मान के द्वारा दी जाती है। यानी कि अविलंब की प्रवणता क्या है निकालेंगे, रेखा की प्रवणता होती है माइनस के 1/dy/dx। तो -1/dy/dx का मान कितना दिया है -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो लिखेंगे अविलंब रेखा की प्रवणता कितनी है 1 है, अविलंब की प्रवणता +1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा बराबर π/2 पर वक्र x इक्वल टू 1 - a साइन थीटा y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा के अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। किसकी, अविलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। तो थीटा बराबर दिया है π/2, x बराबर दिया है 1 - a साइन थीटा और y बराबर दिया है b कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर, तो लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो x का हो जाएगा dx/d थीटा इक्वल टू इसका 0 हो जाएगा माइनस a ज्यों का त्यों साइन थीटा का क्या होगा कॉस थीटा, यानी कि dx/d थीटा इक्वल टू -a
कॉस थीटा। अब इसे सॉल्व करेंगे तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू बी यूँ कहते हो कॉस स्क्वायर का क्या होगा 2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा का दोबारा से करेंगे तो क्या होगा माइनस के साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल टू 2b माइनस चिन्ह आगे आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। इसे मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसे मानेंगे समीकरण सेकंड। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में समीकरण फर्स्ट से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल टू कितना है माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन माइनस a कॉस थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2b साइन थीटा अपॉन a, इतना आ जाएगा। यहाँ पर थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा डी वाई अपॉन डी थीटा, और थीटा बराबर कितना दिया है, थीटा बराबर दिया है π/2। तो लिखेंगे थीटा बराबर π/2 पर कितना है 2b साइन थीटा का मान रखेंगे π/2 यानी कि 90 अपॉन a। तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो ये बचेगा 2b अपॉन a। तो डी वाई अपॉन डी एक्स थीटा बराबर π/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2b अपॉन a। अब निकालना है अभिलंब रेखा की प्रवणता। अभिलंब की प्रवणता होती है माइनस के 1 अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स, यानी कि माइनस चिन्ह लगा दिया 1 अपॉन 2b और a ऊपर पहुंच जाएगी, तो इतना आ जाएगा अभिलंब की प्रवणता। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7 पर बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं। वक्र पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर हैं जब स्पर्श रेखा की प्रवणता 0 है, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स कितना दिया है 0, और y बराबर कितना दिया है एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 7। क्लियर। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस इसका हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 9। क्लियर। तो यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 में चला जाएगा क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स कितना रख दिया है 0, तो ये 0 में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके फैक्टर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा x माइनस 3 रह जाएगा x कॉमन लेने पर। यहाँ पर प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1। क्लियर। ये इसके बराबर है 0। एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 और x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1, इतना हो गया। ठीक है, अब x का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे।
सबसे पहले x का मान ये रखेंगे, बाद में ये रखेंगे, तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में, तो लिखेंगे y इक्वल टू 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 3 प्लस 7। तो ये हो जाएगा y 3 का क्यूब कितना होगा 27 माइनस ये भी 27 माइनस ये भी 27 प्लस 7। तो इससे ये कैंसिल, तो y इक्वल टू कितने बचेंगे, माइनस के 20 बचेंगे, क्योंकि माइनस के 27 प्लस के साथ, तो y इक्वल टू कितने हो गए ये। क्लियर। अब x का मान कितना रखा था, 3 रखा था, y का मान कितना आया है माइनस के 20, एक निर्देशांक तो ये हो गया। इसी समीकरण में x बराबर -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 रखने पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू -1 और प्लस 7। तो कितना हो जाएगा y इक्वल टू -1 और ये कितने होंगे माइनस के 3, क्योंकि ये तो प्लस का हो जाएगा और माइनस से माइनस ये हो जाएंगे प्लस 7। तो ये कितने बचेंगे, y इक्वल टू माइनस के 4, तो 9 में से 4 गए तो 5 प्लस 7, तो कितने हो गए 12, यानी कि y बराबर 12। कितने रखने पर, अगर y बराबर हम -1 रखेंगे तो 12 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 20 प्राप्त होगा। तो लिखेंगे अतः बिंदु x बराबर 3 और y बराबर -20 और x बराबर -1 और y बराबर 12 जिन पर स्पर्श रेखाएं x अक्ष के समांतर होंगी।